Hi everyone, welcome back to the channel Rishan. In the last video of BSc second year, we had discussed about the Tishanko reaction. Now in this video, we'll discuss about the Wittig reaction. So now, what is the Wittig reaction? What is the condition required for Wittig reaction? All these things we'll discuss in this video. Like in the Tishanko reaction and Cannizzaro reaction, हमने देखा था कि aldehyde, only aldehyde gives the Tishanko reaction and Cannizzaro reaction. But in the case of Wittig reaction, both aldehydes as well as ketones gives विटिक रिएक्शन. ठीक है, दोनों ही, यानी कि हम बोल सकते हैं कंबाइनली कार्बोनिल कंपाउंड्स गिव्स विटिक रिएक्शन. तो हम इस वाले रिएक्शन के लिए हम यहाँ से एज एल्डिहाइड या फिर कीटोन अलग से नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स. ठीक है, हम क्या लिखने वाले हैं, कार्बोनिल कंपाउंड. सबसे पहले मैं आपको जनरल सा आउटलाइन बताती हूँ, उसके बाद में रिएक्शन है विद मैकेनिज्म आपको यहाँ से बताने वाली हूँ. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ से कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए. कार्बोनिल कंपाउंड्स व्हेन रिएक्ट्स विद, किसके साथ में रिएक्शन करने वाले हैं, ये फॉस्फोरस येलाइड. ठीक है, किसके साथ में रिएक्शन करेंगे, फॉस्फोरस येलाइड के साथ में. फॉस्फोरस येलाइड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो यहां से क्या बनता है, यहां से प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो ऑब्टेन होता है एल्कीन्स. ठीक है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, यहां से क्या होगा, एल्कीन्स वो ऑब्टेन होते हैं. तो कैसे ये रिएक्शन होने वाली है, रिएक्शन है वो किसके प्रेजेंस में होती है, यहाँ से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है. ठीक है, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है. ठीक है, एंड साथ में यहाँ से क्या बनता है, साथ में यहाँ से POPR3 भी बनता है. ठीक है, POPR3 है वो भी बनता है. R है वो यहाँ पे अलग अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता उसके बारे में. ठीक है, अब हमें यहाँ से रिएक्शन करानी है. रिएक्शन है हम कैसे कराएंगे, कैसे रिएक्शन होती है, क्या रिएक्शन का डेराइविंग फोर्स होता है, सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए. ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड फॉर एग्जांपल हमने रखा ये. सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट रिएक्शन बताऊंगी, उसके बाद मैकेनिज्म बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी. क्योंकि विटिक रिएक्शन ऐसी है, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, बट स्टिल आपको इसकी मैकेनिज्म वो ध्यान नहीं रहती और ना ही प्रोडक्ट पे ध्यान रहता है. मैकेनिज्म पता हो तो भी प्रोडक्ट वो अच्छे से नहीं कर पाते, तो इसलिए इसकी ट्रिक क्या होगी करने के लिए वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी. ठीक है, इसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो है वो देखना पड़ेगा. दिमाग तेज है, वैसे सीधा मूव ऑन कर जाओगे. ठीक है, कोई नहीं, जैसा आपको मन करे देख लेना. सबसे पहले हमें क्या करना है, C डबल बॉन्ड O लिया है हमने. ठीक है, ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है. कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है वो हमें किसके साथ में करानी है, विद फॉस्फोरस येलाइड के साथ में करानी है. ठीक है, विद फॉस्फोरस येलाइड के साथ में करानी है. हमने यहाँ से क्या लिया, देखिए ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड्स की फॉर्मेशन की हुई है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में, दूसरा बॉन्ड यहाँ से, और दो बॉन्ड्स हैं वो डबल बॉन्ड है, यानी कि कार्बन ने अपने सारे बॉन्ड्स वो सही सही बनाए हुए हैं. फॉस्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहाँ से फॉस्फोरस ने यहाँ से 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं. 2 तो इसके साथ में बनाए हुए हैं एंड 3 यहाँ से इसने किसके साथ में बनाए हुए हैं, 3 बॉन्ड्स हैं वो फॉस्फोरस के बने हुए हैं विद फेनाइल रिंग्स. ठीक है, विद फिनाइल रिंग्स, फेनिल रिंग्स. अब यहाँ से हमने रिएक्शन इस टाइप से करानी है. रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, वो चीज हमें यहाँ से देखनी है. तो देखिए मैं सिंपल से आपको लिख के बता देती हूँ कि रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो क्या होने वाला है. आप कितने बच्चों को समझ आ गया है, बहुत अच्छी बात है. जिनको नहीं समझ आया है वो जरा मैकेनिज्म पे ध्यान दे लें, जिनको समझ आ गया है वो भी जरा मैकेनिज्म पे ध्यान दे लें. ठीक है, तो हम अब मूव करते हैं टुवर्ड्स मैकेनिज्म. तो मैकेनिज्म की यदि मैं बात करूँ, सबसे पहले हमने क्या लिया है, C डबल बॉन्ड O लिया है. ठीक है, C डबल बॉन्ड O लिया है. अब ये जो हमने फॉस्फोरस येलाइड लिया है, RCH डबल बॉन्ड PPH3 जो हमने लिया है, ये क्या करता है कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है इसके, ये किधर शिफ्ट हो जाते हैं, इसको मैं ऐसे लिख दूं. ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किधर शिफ्ट हो जाते हैं, टुवर्ड्स कार्बन शिफ्ट हो जाते हैं. और जैसे ही कार्बन की तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो कार्बन पे तो आ जाता है नेगेटिव चार्ज, बट फॉस्फोरस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. फॉस्फोरस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. और वी नो दैट कि यहाँ से भी कुछ ऐसा ही होता है. ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, एंड कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. अब आपको क्या करना है यहाँ से कि कार्बन के पॉजिटिव के साथ में आपको इस वाले कार्बन के नेगेटिव का अटैक कराना है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराना है. जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सा लिख के बताऊंगी. देखिए यहाँ से ये वाला जो ऑक्सीजन है इसे हम नीचे की तरफ ले आए. ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन को हम नीचे की तरफ ले आए, 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं कार्बन ने. अब जो 4th बॉन्ड बनने वाला है कार्बन का वो किसके साथ में बनेगा, इस वाले कार्बन के साथ में. इस कार्बन के साथ में क्या कौन कौन है, एक CH है, एक R है, और सिंगल बॉन्ड से कौन है, P पॉजिटिव, PH एंड PH है. ठीक है, और यहाँ से जो कंपाउंड बनता है ये अपना कौन सा होता है, बिटेन होता है. ठीक है, दिस कंपाउंड इज बिटेन होता है. अब ये जो बिटेन कंपाउंड यहाँ से बना है इसका हमें क्या करना है, वन मोर थिंग, दिस रिएक्शन विटिक रिएक्शन इज कॉमन फॉर BSc सेकंड ईयर एज वेल एज MSc प्रीवियस ईयर. ये भी चीज मेरे को पहले बोलनी चाहिए थी, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ रहता है.
दोनों क्लासेस के लिए है ये वीडियो, तो ऐसा कुछ सीन है नहीं, थंबनेल पे आपको दोनों क्लासेस का नाम है वो मिल जाएगा, बीएससी सेकंड ईयर के लिए भी और एमएससी प्रीवियस के लिए भी, सो डोंट वरी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, अब पॉजिटिव और निगेटिव है वो यहाँ से बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, और ऐसा क्यों होता है वो चीज भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों यहाँ से पॉजिटिव और निगेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव बॉन्ड यहाँ से जो रिंग बनती है वो 4 मेंबर्ड रिंग बनती है, एंड वी नो दैट 4 मेंबर्ड रिंग इज मोर स्ट्रेन्ड रिंग, यानी कि बहुत ज्यादा रिंग स्ट्रेन इसमें होता है, इसलिए 4 मेंबर्ड रिंग है वो स्टेबल नहीं होती, बट फिर भी साइक्लाइजेशन है वो यहाँ से होता है। एंड रीजन बिहाइंड इट, phosphorus has a great tendency to form bond with oxygen। जैसा कि देखिए शादी में मिठाइयाँ तो बहुत सारी होती हैं, बट ऑलमोस्ट काजू कतली वो सभी की फेवरेट होती है। ठीक है, काजू कतली है, उस पर ह्यूमन का रिएक्शन वो खतरनाक वाला होता है। वैसे ही फॉस्फोरस ने बॉन्ड तो वैसे भी सबके साथ में बना ही लेता है, खा तो वैसे भी हम सभी लेते हैं, सब कुछ ही लेते हैं, लेकिन काजू कतली मिल जाए तो थोड़ा मजा आ जाता है। ठीक है, तो वैसे ही फॉस्फोरस का केस होता है कि ये बॉन्ड तो बाकी कार्बन वगैरह के साथ में सबके साथ में बना लेता है, बट यदि इसे ऑक्सीजन दिख गया तो ऑक्सीजन के साथ में इसकी बॉन्ड बनाने की ग्रेट टेंडेंसी रहती है कि आज भाई ऑक्सीजन, मैं तो तेरे साथ में बॉन्डिंग करने वाला हूँ, चाहे तो कुछ भी कर ले। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ में इसकी ग्रेट टेंडेंसी होती है टू फॉर्म बॉन्ड, और यही रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होता है। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स? की रिएक्शन होने का कॉज क्या है, क्यों हो रही है रिएक्शन? रिएक्शन होने का कुछ ना कुछ रीजन है, ऐसे कुछ भी रिएक्शन वो नहीं हो जाती। तो यहाँ से ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन है वो क्या होता है, फॉस्फोरस की ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग करने की ग्रेट टेंडेंसी, दैट्स व्हाई रिएक्शन वो प्रोसीड करती है। जबकि यहाँ पे 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन हो रही होती है, जो कि स्ट्रेन्ड कंपाउंड है, यहाँ पे रिंग स्ट्रेन होता है, और रिंग स्ट्रेन होने के साथ में 4 मेंबर्ड रिंग है वो अनस्टेबल रिंग होती है। ठीक है, लेस स्टेबल रिंग होती है, बट फिर भी फॉर्म होती है। क्यों फॉर्म होती है? क्योंकि फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, जो कि एक मोस्ट स्टेबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यही यहाँ से रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होता है। क्यों यहाँ पे पॉजिटिव एंड निगेटिव ने बॉन्ड की फॉर्मेशन की, आई थिंक सभी को समझ आया होगा। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, वी नो दैट 4 मेंबर्ड रिंग इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ हायर स्ट्रेन, हायर रिंग स्ट्रेन। अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से कुछ इस टाइप से होगा कि रिंग ओपनिंग होने वाली है। ठीक है, रिंग ओपनिंग होगी, और रिंग ओपनिंग है वो कैसे होगी, देखिए पहले बॉन्ड किसके बीच में था, फॉस्फोरस है, उसने अगेन किसके साथ में डबल बॉन्ड, पहले इसने डबल बॉन्ड था कार्बन के साथ में। अब ये क्या करेगा, कार्बन से यहाँ से ये वाला बॉन्ड हटाएगा, एंड फॉस्फोरस के और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे ही यहाँ से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये किधर चले जाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, वी नो दैट कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा होती है इन कंपेयर टू कार्बन, तो यहाँ से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, और जैसे ही यहाँ से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो ये कहाँ पे चले जाते हैं, कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अब जो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, देखिए यहाँ से C डबल बॉन्ड क्या होगा, CHR, यहाँ से सब्स्टिट्यूटेड एल्केन की फॉर्मेशन होती है। ये हमारा जो मेन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो ऑब्टेन हो जाता है, दैट इज एल्कीन। इसके साथ में क्या ऑब्टेन होता है, देखिए P डबल बॉन्ड O PS3 ऑब्टेन होता है। ठीक है, ये क्या ऑब्टेन हुआ है, यहाँ से P डबल बॉन्ड O PS3 ऑब्टेन होता है। ट्राइफेनिल फॉस्फीन है वो यहाँ से ऑब्टेन हो जाता है। अब यहाँ से देखिए क्या रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो आई थिंक समझ आई होगी। यहाँ से सबसे पहले ब्यूटेन की फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पे जो हम फॉस्फोरस लाइट यूज कर रहे हैं इसे एल्किलिडीन फॉस्फोरस भी कहते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस लाइट इज ऑल्सो नोन एज एल्किलिडीन फॉस्फोरस। ठीक है, अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एग्जाम्पल्स में आपको क्या चेंज करना है, सिर्फ ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसीज को चेंज करना है। सबसे सिंपलेस्ट से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से रखा है CH3CHO। अब यहाँ से आपको ट्रिक के साथ में करना बताती हूँ, क्योंकि मैकेनिज्म को ऑलरेडी हम एक रिएक्शन के साथ में देख चुके हैं। हर रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको नहीं लिखनी है, मैकेनिज्म एक है वो यहाँ से इनफ होती है। देन हमें सेकंड क्या चाहिए, हमने यहाँ से ले लिया CH2 डबल बॉन्ड PS3। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड PS3 ले लिया। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ से क्या होगा, देखिए CH2 पे निगेटिव चार्ज आएगा और फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही निगेटिव और पॉजिटिव बनते हैं, ये वाला निगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ से अगेन ब्यूटेन की फॉर्मेशन होगी। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है, एंड जो कि यहाँ से ब्रेक करके फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन में डिवाइड होती है। बट यहाँ से हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने के लिए ट्रिक एक ही होती है यहाँ से, कि जो भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में जो ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड को आप एज इट इज रखो,
डबल बॉन्ड के साथ में आपको कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को एज इट इज रखो और इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देना है जो भी फॉस्फोरस के साथ में यहाँ से कार्बन कंटेनिंग स्पीशीज होती है, चाहे वो CH है, चाहे वो CH2 है या फिर CHR है, कुछ भी है, उस कार्बन कंटेनिंग स्पीशीज से इसे रिप्लेस कर देना है। इस वाले फॉस्फोरस इलाइड में यहाँ पे क्या है, CH2 है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ से ऑक्सीजन को हटाना है एंड CH2 है वो लगा देना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो यहाँ से कुछ इस टाइप से हो जाएगा। CH है, डबल बॉन्ड अभी भी एज इट इज ही रहेगा जैसा कि पहले था। ऑक्सीजन की प्लेस पे हमने क्या कर देना है, सिर्फ CH2 कर देना है। ये होगा फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, यहां से ये क्या बन गया, एल्कीन बन गया एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड साथ वाला ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा POPPS3। ठीक है, ये यहाँ से क्या रहेगा, POPPS3 ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल अब हम कीटोन्स के साथ में देख लेते हैं। कीटोन्स के साथ में एग्जांपल यदि हम देखें C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, कीटोन्स के साथ में एग्जांपल देखें तो अगेन देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, CH2 भी रख लेते हैं, CH2 पे नेगेटिव एंड PPS3 पे पॉजिटिव। अगेन क्या करेंगे, सिर्फ सिंपल सा आपको ऑक्सीजन हटाना है, ऑक्सीजन की प्लेस पे क्या रख देना है, CH2 रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को देखिए हम कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है सबसे पहली चीज, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 ऐसे लिख दो इसको, कोई इश्यू नहीं है। 2 मिथाइल प्रोपीन हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन हो जाता है ये एंड साथ में तो अगेन क्या बनेगा, POPS3 ही बनेगा। तो ये होती है ट्रिक। कुछ और एग्जांपल्स है जो कि मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि हम यहाँ से देखने वाले हैं। मैकेनिज्म तो चलो रख ही रहने देते हैं यहीं पे। हमें सिर्फ चेंज कहाँ पे करना है, डबल बॉन्ड O को हटा के और जो भी कार्बन कंटेनिंग जो भी कार्बन कंटेनिंग स्पीशीज है वो यहाँ पे रख देनी है, बाकी कोई भी चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दिया जाता है कुछ इस टाइप से कि इस वाले कंपाउंड की आपको क्या करानी है, विटिक रिएक्शन करानी है। ठीक है, इस वाले कंपाउंड की विटिक रिएक्शन करानी है, साइक्लिक कंपाउंड आपको दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में कंफ्यूजन हो जाता है कि ऐसे कंपाउंड की कैसे कराएं विटिक रिएक्शन। तो आपको ट्रिक है ऑलवेज हमेशा हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी आपकी ट्रिक, क्योंकि आपको क्या करना है, सिंपल सा देखिए, इसमें कुछ बच्चे क्या होते हैं कि रिंग के अंदर डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कभी भी नहीं करेगा ड्यूरिंग द विटिक रिएक्शन। डबल बॉन्ड नेवर विल बी चेंज देयर पोजीशन। ठीक है, चेंज होगा तो वो सिर्फ किसमें होगा, ऑक्सीजन की प्लेस पे आपको क्या कर देना है, CH2 कर देना है। तो यहाँ से सिंपल सी मैकेनिज्म आपको पहले बता दी गई, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ये जो डबल बॉन्ड O था ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड O था ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ से POPPS3। क्या था, ये ऐसे आएगा। ठीक है, क्या था यहाँ से, ये भी ठीक करने पड़ेंगे। 2 फॉस्फोरस नहीं है, फॉस्फोरस एक ही है, सॉरी। ठीक है, फॉस्फोरस एक ही है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सिंपल सा ऑक्सीजन को हमने हटाया और रिप्लेस किससे कर दिया, CH2 से कर दिया। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए, हमने इस बार क्या ले लिया, 5 मेंबर रिंग है वो ली है, 5 मेंबर रिंग के साथ में हमने डबल बॉन्ड लिया है। इस बार हम क्या कर रहे हैं, CHR रख रहे हैं, RCH सिंगल बॉन्ड PPS3 हमने रखा है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम रिएक्शन कराएंगे अगेन RCH है तो RCH रख दो, सिर्फ बाकी कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है, बाकी तो सारी चीजें एज इट इज ही रहेंगी। डबल बॉन्ड की पोजीशन तो बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है। ये बन गया आपका ये वाला प्रोडक्ट। तो इस टाइप से आप अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग रिएक्शन है वो प्रोसीड करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट है वो हमने रखा C6H5CHO एंड साथ में हमने रखा यहाँ से CH2 नेगेटिव PPS3 पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या होने वाला, साथ में ये वाला POPS3 है, ये तो हमेशा बनेगा, इसे ध्यान में रखना। ठीक है, अगेन आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड O की प्लेस पे क्या लगा देना, CH2 लगा देना। इतने सारे एग्जांपल्स क्यों करा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से प्रोडक्ट बनाना है वो रट जाए, अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। तो ये होती है विटिक रिएक्शन। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स करा दिए, और भी कितने सारे एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं जहां कहीं से आपको बुक से मिले।
एग्जाम्पल्स कर लेना, क्योंकि विटिंग रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड विटिंग रिएक्शन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है विटिंग रिएक्शन, क्योंकि एल्किन सिंथेसिस में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, सिंपली यहाँ से एल्किन की फॉर्मेशन की जा सकती है और यहाँ से कोई क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो भी नहीं होती, साथ ही में हमें बहुत ज्यादा बाय प्रोडक्ट्स हैं वो भी ऑब्टेन नहीं होते, सो दैट हमें एल्किन के सेपरेशन में, एल्किन के आइसोलेशन में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है वो नहीं होती। तो एल्कीन के सिंथेटिक यूज के लिए विटिक रिएक्शन इज द बेस्ट रिएक्शन ऑफ होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो विटिक रिएक्शन है, इसके और जितने एग्जाम्पल्स आपको मिल रहे हैं जहां कहीं से बुक से मिल रहे हैं तो वो आप कर लीजिएगा, और बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। मैंने ट्रिक बता दी है, सिर्फ आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड से जो ऑक्सीजन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड को एज इट इज छोड़ना, ऑक्सीजन जो लगा हुआ है उसको जो फॉस्फोरस इलाइड की कार्बन कंटेनिंग स्पीशीज है उससे रिप्लेस कर देना, बाकी कुछ नहीं करना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द विटिक रिएक्शन, और आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।